discuss CFT explanation for lability and inertness of metal ligand bond. को मेटल लिगैंड बॉन्डटा लेबाइल माने जतबे मेटल लिगैंड बॉन्डटा क्विकली ब्रेक करूची सेतबे से कॉम्प्लेक्सटा को लेबाइल कहाउची। मो तोर लास्ट लेक्चर कहिची टॉलरेंस रेजिस्टेंस कोन टॉलरेंस रेजिस्टेंस हमर Ag NH3 whole 2 this is tolerance reagent. Silver chloride dilute ammonia देले tolerance reagent formation हो। ये जो complex इसमें तो हमें dilute hydrochloric acid दबा, so we will get silver chloride precipitate immediately plus PG ammonia. So PG if we add dilute hydrochloric acid to tolerance reagent, immediately you are getting silver chloride white precipitate. तो एठी कौन हला प्रमाण the silver ammonia bond is weak. Silver ammonia bond break करी जाउची, silver chloride formation हो जाउची. Therefore this complex will be treated as labile. Those complexes which react faster are labile. Those complexes which react slower is inert. For example, if you take, so this complex is labile. Suppose you take another complex, Werner prepared this complex. Hexamine qualtriane. So hexamine qualtriane is orange yellow complex. To this, if you add even concentrated hydrochloric acid, this complex is stable for even 1 month. We have prepared. ମୁଁ 30 ବର୍ଷ ଆଗରୁ ଏ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସଟା ତିଆରି କରିଥିଲି, ଏବେ ବି ବାଣିବାର ଅଛି. So this is very stable complex. So there is no reaction. So no formation of any aqua complex. तो एसिड हार्ट डिसीज देखिछ अमोनियाटा दे रिप्लेस जो वाटर मॉलिक्यूल तार सेटा aqua complex is very कौन सी reaction होगा ना for 1 month. So therefore this is inert. Ferrocyanide these are also inert. So mostly inner orbital complexes are mostly inert and outer orbital complexes are mostly labile. What is the reason? The inner orbital complexes we have as a quantity 3d2 sp3 have as a quantity. So the outer orbital inner orbital complex 3d orbital यूज होची जो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कोन हो sp3d2 एठी होची आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स एठी 4d ऑर्बिटल यूज होची 4d ऑर्बिटल रो साइज बड़ 3d ऑर्बिटल अपेक्षा 3d क्वांटम नंबर तो बड़ी चलिबो ऑर्बिटल साइज बड़ी चलिबो तो 4d ऑर्बिटल रो साइज बड़ थियो जो एठी मेटल लिगैंड बॉन्ड शॉर्टर हो लिविंग ग्रुप शॉर्टर हो एठी मेटल लिगैंड बॉन्ड लॉन्गर हो. So therefore mostly outer orbitals will be labile, outer orbital complex will be labile, inner orbital complexes are inert. तो हमर एठी जो हला गोटे आम कम्प्लेक्सटा को लेबाइल इनर्ट केतले कहबा सी डिसोसिएटिव पाथ हो कि एसोसिएटिव पाथ हो उभय केस रे सेटा इनर्ट हेले ताको इनर्ट कह किबा उभय केस रे यदि लेबाइल हला ताको लेबाइल कह सेले गोटे को कहा संगे तुम रिएक्शन करूछ सेटा मध्ये इंपोर्टेंट गोटे कम्प्लेक्स रो लाबिलिटी लागि बुझबा ना कहा संगे तुम ताको रिएक्शन करूछ गोटे एमता लिगैंड अच्छी रिएक्शन कले लेवल हो जाए आ गोटे सिस्टम रे इनर्ट हो जाए कहीं को पाथ कर डिसोसिएटिव पाथ रे कॉम्प्लेक्स रिएक्ट करुच्ची कि एसोसिएटिव पाथ रिएक्ट कर लाबिलिटी डिपेंड कर को पाथ फॉलो कर लाबिलिटी डिपेंड कर सेटा बुझियो तो केमती पाथ ऊपर डिपेंड कर जदि डिसोसिएटिव पाथ है एटा फर्स्ट क्लास रे कहथि डिसोसिएटिव पाथ कले एटा इंटरमीडिएट हेइयो केतले इंटरमीडिएट हो प्योर डी मेकानिज्म रे एटा इंटरमीडिएट हो केतले एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स हो आई मेकानिज्म हेले आई यदि इंटरचेंज मेकानिज्म होला तो सेठी एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स हो डी प्योर डी हेले इंटरमीडिएट फॉर्मेशन हो
यदि आई है यदि एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स हो से केस रे एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स रे आई इंटरचेंज मेकानिज्म सेठी आई आईडी माने सिचुएशन मोस्ट आईडी मोस्ट हो आईडी हो केस आईडी हो तब देखो इफ crystal field stabilization energy of the intermediate oblique activated complex is greater than stabilization energy of the starting complex or initial complex of the initial if the crystal field stabilization energy of the intermediate is greater than crystal field stabilization of the initial complex ता अर्थ है इंटरमीडिएट रो क्रिस्टल फिल्ड स्टैब्लिशन energy बेसी अछि कॉम्प्लेक्स रो कम अछि से केस रे कोन हो कॉम्प्लेक्स टा इंटरमीडिएट रे कन्वर्ट हो इजिली कोनटा बुझो जदि क्रिस्टल फिल्ड स्टैब्लिशन energy ऑफ द इंटरमीडिएट टा बेसी अछि क्रिस्टल फिल्ड स्टैब्लिशन energy ऑफ द कॉम्प्लेक्स टा कम अछि से केस रे कोन हो कॉम्प्लेक्स टा इंटरमीडिएट रे कन्वर्ट हो और सिस्टम लेबाइल अंडर सच सिचुएशन अंडर such a situation the initial complex will be level हमारा सिवा ये पार्ट लेकिन आगे टर्म आसो क्रिस्टल फील्ड एक्टिवेशन एनर्जी देखो CFA अर्थला क्रिस्टल फील्ड एक्टिवेशन एनर्जी CFA कौन CF है क्रिस्टल फील्ड एक्टिवेशन एनर्जी क्रिस्टल फील्ड एक्टिवेशन एनर्जी इज इक्वल टू क्रिस्टल फील्ड स्टैबिलाइजेशन एनर्जी ऑफ द intermediate minus crystal field stabilization energy of the initial complex. ये फॉर्मूला केतले वैलिड हबो when crystal field stabilization energy is negative. क्रिस्टल फील्ड स्टैब्लिशमेंट energy मोस्टली नेगेटिव है क्रिस्टल फील्ड स्टैब्लिशमेंट तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स लिया तारा नेगेटिव हो कमा जीरो क्रिस्टल फील्ड स्टैब्लिशमेंट energy नेगेटिव धरिबो क्रिस्टल फील्ड स्टैब्लिशमेंट energy एई फार्मूला रे क्रिस्टल फील्ड एक्टिवेशन energy धरिबो जदि पॉजिटिव धरिबो क्रिस्टल फील्ड स्टैब्लिशमेंट energy ताले एटा रिवर्स हो जाय क्रिस्टल फील्ड स्टैब्लिशमेंट energy इनिशियल कॉम्प्लेक्स माइनस क्रिस्टल फील्ड स्टैब्लिशमेंट energy ऑफ द इंटरमीडिएट माने करा crystal field stabilization energy of the intermediate is minus 5 dQ. Crystal field stabilization energy of the initial complex is minus 4 dQ. So crystal field activation energy कितना होगा क्रिस्टल फील्ड स्टैब्लिशमेंट energy of the intermediate होगा -5 dQ क्रिस्टल फील्ड स्टैब्लिशमेंट energy of the initial complex वाला -4 dQ का क्रिस्टल फील्ड एक्टिवेशन energy कितना -1 so -5 -4 -1 so if crystal field activation energy is 0 or negative 0 हो किंवा नेगेटिव हो the complex will be labile
सो नेगेटिव जतल होची क्रिस्टल फील्ड एक्टिवेशन होची केतळ नेगेटिव होची क्रिस्टल फील्ड स्टाब्लिशन जते इंटरमीडिएट जते बेसी हो क्रिस्टल फील्ड स्टाब्लिशन जो इनिशियल कंप्रेशन से कम हो से केस नेगेटिव क्रिस्टल फील्ड स्टाब्लिशन जी इंटरमीडिएट रो जते नेगेटिव ता धरनी मैग्नीट्यूड ता -5 डिग्री एटा -4 डिग्री सो -5 इज लेस देन सेटा भला हो मैग्नीट्यूड सो एटा होची एटा 5 यूनिट्स एटा 5 यूनिट स्टेबलाइजेशन होची एटा 4 यूनिट स्टेबलाइजेशन होची माइनस माने स्टेबलाइजेशन एटा 5 यूनिट स्टेबलाइजेशन होची एटा 4 यूनिट स्टेबलाइजेशन होची सो -1 डिग्री सो क्रिस्टल फील्ड एक्टिवेशन जेतला नेगेटिव हेजो किंबा 0 से केस रे सिस्टम लेवल एटा वेरी इंपोर्टेंट क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन जी 0 और एक्टिवेशन जी 0 और नेगेटिव ये कॉम्प्लेक्स विल बी लेवल एटा बर्तमान इनिशियल जिनस ना बुझी गलो बर्तमान हम आसीबा एसोसिएटिव पार्ट एसोसिएटिव पार्ट रे कोन छी ए पार्ट So this may be octahedral wedge. Octahedral wedge क्या है और आगे नाम जैसे trapezoidal और पेंटागोनल बाइपिरामिडल और पीपी माने पेंटागोनल बाइपिरामिडल इंटरमीडिएट एसोसिएटिव मेकानिज्म रे आइदर हबो ऑक्टाहेड्रल ए दिरा समान एटा सेम बही रे असीम कुमार दास रे एटा लिखा है आरबी जोडान बही रे एटा लिखा है ऑक्टाहेड्रल वेज सेम जिस ऑक्टाहेड्रल वेज कोन बनता ना दूसरा ऑक्टाहेड्रल वेज एटा ला ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स हला लिविंग ग्रुप पड़ेला तो ये जो स्ट्रक्चर टा बा एटा ला स्क्वायर पिरामिड देखो एटा ला स्क्वायर पिरामिड स्क्वायर पिरामिड ला कोन होची देखो एटा दी x एक्सिस हो एटा y एक्सिस हो एटा z एक्सिस हो तो z एक्सिस एटा x एक्सिस एटा y एक्सिस तले x एक्सिस रे दीटा बॉन्ड y एक्सिस रे दीटा बॉन्ड फॉर्मेशन होला तले x एक्सिस y एक्सिस रे मैक्सिमम रिपल्सन हो मैक्सिमम रिपल्सन हले dx² - y² ऑर्बिटल रो एनर्जी सबरो बेसी हो दैट dz² रे गोटे बॉन्ड फॉर्मेशन होचे गोटे मेटल लिगेंड बॉन्ड फॉर्मेशन होचे
So dx square minus y square orbital energy dz square अपेक्षा बेसी हो तापर आसो dxy this will be greater than dxy this will be greater than dyz dz এটা হলো orbital energy in square pyramid system सबुठ बेसी dxy रे काहे कि नेक्स्ट आसला जेहेतु xy dxy रे कोन एटी गोटा लंब रहबो एटी गोटा लंब एटा x एक्सिस हुए एटा y एक्सिस हुए तले dxy टा कोन रहबो एटी मझी रहबो लंब चारटा तले ए जो dxy xy प्लेन जेहेतु चारटा बॉन्ड फॉर्मेशन होची तले कोन हो नेक्स्ट एनर्जी आसीबो dxy तापर dyz और dzx ताकर एनर्जी समान तो काहे एनर्जी समान देखो d एटा तो x हुए एटी x अछि एटा z अछि ताले xz प्लेन एटा तो डिवाइड फॉर्मेशन होची जो xz प्लेन एटा है xz प्लेन लगा xz प्लेन ए वन फॉर्मेशन होची ए वन x एटा x xz प्लेन ना एटी गोटा वन फॉर्मेशन एपड़ा बॉन्ड नाही सेम yz प्लेन एटी वन फॉर्मेशन सो ये दी जनकर एनर्जी dyz और dzx रा एनर्जी समान dxy रा एनर्जी ताटे स्लाइड बेसी काइना dxy ए प्लेन अछि प्लस ए वन टा मधे रिकर्सन होछि से लगी देखो एटाला ऑक्टाहेड्रल स्क्वायर पिरामिड जो बतन ऑक्टाहेड्रल वेज टा देखो अति ऑक्टाहेड्रल वेज एटा हमर स्टार्टिंग कॉम्प्लेक्स एटा स्टार्टिंग तो जेतले एसोसिएटिव मेकानिज्म होची आ गोटे लिगेंड आ गोटे न्यूक्लियोफाइल होची y आसुची तले एठी देखो से माने कोन रहबे एम तिया रहबे एटा जिनसला भाग ना होगा देखो एटा ऑक्टाहेड्रल वेज और ट्रापेजोइडल ऑक्टाहेड्रल ता माने xy प्लेन रे चारटा बॉन्ड होची z एक्सिस रे अलोंग z एक्सिस गोटे बॉन्ड फॉर्म होची आ एटा होची ए जो प्लेन ता ये x एक्सिस आ y एक्सिस मझी रे जाउ छे प्लेन ता बुझबा ना ए जो एटा गोटा लिविंग ग्रुप रहबो गोटा एंटरिंग ग्रुप y लिविंग ग्रुप x ए स्ट्रक्चर ता को होची ट्रापेजोइडल और ऑक्टाहेड्रल वेज बुझ पा ए जो दिटा गोटा लिविंग एंटरिंग ग्रुप अछि गोटा लिविंग ग्रुप अछि ए कोटा सामर केता है भाई 7 मेटल लिगैंड बॉन्ड केता अछि 7 सातटा अछि ना देखो सातटा मेटल लिगैंड एटा होछि ऑक्टाहेड्रल वेज स्ट्रक्चर एनर्जी सीक्वेंस देखा Same dx square minus y square is greater than dz square is greater than dxy is greater than dzx is greater than duyz. टिके डिफरेंस यदि dxy ए दिटा समान बर्तन एनर्जी ना dzx और dxy एनर्जी समान ना एटी dyz एनर्जी टिके बेसी और dzx एनर्जी तापेक्षा सबु कम हो यार एनर्जी तापेक्षा बाकी सेम एवरीथिंग इज रेस्ट सेम. ताले एठी हमें लिखि परिया इफ द क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन ऑफ द इंटरमीडिएट
greater than crystal field translation energy of the intermediate, such a system initial complex will be level. बाकी everything remaining same. एटी crystal field translation intermediate टा कौन? Intermediate this is our intermediate or activated complex. Same thing. बाकी रहला same. Crystal field. ये जो एनर्जी सीक्वेंस टा सर कौन दरकार पड़ेगा? एनर्जी सीक्वेंस टा जो बर्तन मु टेबल टा जो करबी पिक्चर टा एनर्जी सीक्वेंस टा तुम एटा जानि थियो सेटा बुझी परियो सुविधा रे और लाबिलिटी काढिया हां लाबिलिटी काढिया एटी सर टिके काई डिफरेंस होला कोडा ऑक्टाहेड्रल वेट जो लास्ट को जो वाईजेड और एक्सजेड एटा वाईजेड रे रिपल्सन सब कम रहउची वाईजेड प्लेन रे रिपल्सन टा सब कम रहउची एक्सजेड प्लेन रे तापिका टिके बेसी रहउची रिपल्सन से लगे ई सीक्वेंस टा ए ट्रापेजोइड आला बर्तन में लेवल energy has been calculated quantum mechanics. Energy प्रत्येक ऑर्बिटल dq रे कैलकुलेट करा है देखो बता नाम नवा ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स रे सेंटर ऑफ सिमेट्री थिबा जेगो सेठी जी टर्म आसु दैट ट्रिपली डिजेनरेट कोटा dx by dyz dzx ट्रिपली डिजेनरेट dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर और dx स्क्वायर डबली डिजेनरेट हेले ही टर्म आसु t हेला ट्रिपली डिजेनरेट G stands for center of symmetry अच्छे octahedral complex रे center of symmetry तो इटा starting octahedral complex नतरा में intermediate नवा E1 plus E2 plus E3 plus E4 will 0 be. सब तक मिसी द E1 plus E2 plus E3 plus E4 is 0 be. एठी मध्य एठी एनर्जी आवा -4 dq plus 6 b. एठी मध्य 0. eta square pyramid
ହେଲା ଲେଖିଲା ଏନର୍ଜି ଗୁଡ଼ା ଲେଖିଲା ନୂତନ ଆମେ ମାର୍କ ଲେଖିବା ବର୍ତ୍ତମାନ କାଲକୁଲେଟ୍ କରିବା କାଲକୁଲେଟ୍ କଲେ ତୁମେ ନିଜେ କହିପାରିଲେ ଲେଖିବ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଗୁଡ଼ା ଲେଖିନିଅ ଯାହା ଏନର୍ଜି ସିକ୍ୱେନ୍ସ ଗୁଡ଼ା ଲେଖିନିଅ कौन E4 था E1 E2 E4 होची प्लस 1.392 E1 E2 E3 E4 0 डिग्री होनी एटा मिस गला पर 0 डिग्री हो जाबनी मिसिला एटा दीटा प्लस होची बा ओ एटी अरे गोटे गोटे इलेक्ट्रॉन रखियो ना बुझि पालो सब इलेक्ट्रॉन रखिया पड़े गोटे गोटे एटा एटी गोटे रहला एटी गोटे इलेक्ट्रॉन रहला एटी गोटे इलेक्ट्रॉन रहला एटी गोटे इलेक्ट्रॉन एटी गोटे इलेक्ट्रॉन एटी गोटे ताले एटा कोन 2 रे गुणा ताले E1 टा कोन 2 रे गुणा विदाउट इलेक्ट्रॉन सेमती खाली कोन एनर्जी रे किछि मुनि अछि ताले इलेक्ट्रॉन रखियो जतले एटी इलेक्ट्रॉन जे रखियो एटी D5 सिस्टम एटी 2 रे गुणा एटी 1 एटी 1 रे गुणा बता कोन 0 होछि सेमती एटी सबुटी गोटे इलेक्ट्रॉन रखियो 1 2 3 4 5 देखा 0 डिग्री होछि हां सेमती एटी तीनटा इलेक्ट्रॉन खाली एटी तीनटा इलेक्ट्रॉन एटी तीनटा इलेक्ट्रॉन रखो 0 डिग्री होछि सब D5 सिस्टम सब नै जा D5 सिस्टम D5 हाई स्पीड सबुडा नै जा D5 हाई स्पीड 0 0 देखो सेमती कैलकुलेट कर खाली सेम मिसेल हो तलाना नबा कैलकुलेट करबा कैलकुलेटेड वैल्यू value of crystal field activation energy or high speed outer orbital complex high speed complex in deep path orbital complex full stop DN electron filling in T2G and E3 crystal will stabilize energy in D3 of the starting complex. D path. Electron filling in d orbitals and crystal field stabilization energy of the square pyramid system. Crystal field activation energy in D path. A path. Electron filling in d orbitals and crystal field stabilization energy of the octahedral wedge system. Crystal field activation energy in A path
path and A path. Where I stands for inertness and L stands for ability. लिखिनट्टे उंडा आरंभ करें डिटेल टेबल को बही ना आम निजे कर डिटेल गुड़ा ना पिला बुझीपर एग्जाम रे क्वेश्चन सर केमते आसे एग्जाम रे देखो व्हाट इज द लायबिलिटी और लायबिलिटी और एसोसिएटेड मेंटेनेंस केतर को नेट रेट रे बहुत कंक्लूजन टा एठी लिखि देई एठी लिखबा कंक्लूजन कवर दिए कवर एडा लो हला लेखा चला संतोष बता सीख लगे बाबा प्रथम D0 सिस्टम D0 D5 D10 तीनटा सिस्टम এটা মূল কোয়াইছে হাই স্পিড মূল কোয়াইছে হাই স্পিড কমপ্লেক্স D0 যদি নবা কোন হবো T2G0 EG0 T2G0 ইলেকট্রন নাই EG রে মধ্যে ইলেকট্রন নাই সো ক্রিস্টাল ফিল স্টাবলিশন অফ দ্য স্টার্টিং কমপ্লেক্স কে থব DQ এটা DQ লেখাই অলরেডি এটি স্টার্টিং কমপ্লেক্স ইন DQ অলরেডি লেখাই এটা 0 DQ কিছু ইলেকট্রন নাই সো নো স্টাবলিশন এটি মধ্যে ইন্টারমিডিয়েট রে কোনসি ইলেকট্রন নাই সো এটি মধ্যে 0 DQ হবে ইলেকট্রন ফিলিং কোন লাগে ইলেকট্রন নাই আর ইলেকট্রন ফিলিং কোন লাগে তাহলে ক্রিস্টাল ফিল অ্যাক্টিভেশন আন 0 হবে associative pathway 0 এটা भी 0 তাহলে এটা লাভাই এটা হলো লাভাই দেখো D0 সিস্টেম আগর ক্লাস লাস্ট ক্লাসে কইলা D0 সিস্টেম ভ্যালেন্স বন্ড থিওরি কোচি মধ্যে লাভাই এটি মধ্যে ক্রিস্টাল ফিল থিওরি কোচি লাভাই তা D5 আছে D5 রে T2 রে কেটা रहबो EG रे केतना रहबो हाई स्पिनर तो हां T2 रे केटा रहबो डॉट पे नहीं बोला हाई स्पीड केतना रहबो T2 रे केटा रहबो EG रे केटा रहबो इलेक्ट्रॉन चिंता दी करेक्ट चलो बताना बा
T2G3 Eg0 এই যে Two. Eg2 তাহলে তিনটা ইলেকট্রন যদি রইলা এটি গোটা ইলেকট্রন এটি কেতে লা 4 3 12 -12 আর দুইটা এটি রইলে +12 T2 তিনটা ইলেকট্রন রইলা আর Eg0 রইলা দুইটা তাহলে 4 3 12 -12 +12 কেতে হইলা 0 बताना इंटरमीडिएट केंद्र है पांचटा इलेक्ट्रॉन केंद्र है ऐसे स्क्वायर पिरामिड में 1 2 3 4 5 केंद्र है देखो डी वाई जेड और जा डी जेड वाई जेड 1 डी जेड एक्स 1 डी एक्स वाई 1 dz square 1 dx square minus y square 1 सबटी गोटे गोटे रहबो हाई स्पीड में कहीं T2 जीरो तीनटा अछि E0 तीनटा अछि तीनटा इलेक्ट्रॉन T2 जीरो मतलब एटा दीटा अछि मतलब सबटी गोटे गोटे इलेक्ट्रॉन रहबो तने कोन हला बर्तन क्रिस्टल फील्ड स्टैब्लिशन के थाइला 0 0 तने क्रिस्टल फील्ड एक्टिवेशन आन 0 है देखो सबटी गोटे गोटे इलेक्ट्रॉन हला एलो एटी गोटे इलेक्ट्रॉन एटी गोटे इलेक्ट्रॉन एटी गोटे इलेक्ट्रॉन सब मिसे दियो केतला मिसे दियो 0 है मतलब एसोसिएटेड पाथ क्लास है एसोसिएटेड पाथ में कोन रखा एटी गोटे इलेक्ट्रॉन कोन रहबो dy z और इलेक्ट्रॉन कन्फर्मेशन कोन हो dy z1 dzx1 dxy1 dz square 1 और dx square minus y square 1 তাহলে এটি মধ্যে 0 তাহলে ক্রিস্টাল ফিল্ড অ্যাক্টিভেশন লিখে দেই 0 তাহলে সিস্টেম কোন হইলা লাবাই জাপান দাঁড়ালো So crystal field activation energy is equal to crystal field stabilization energy of the intermediate minus crystal field stabilization energy of the starting complex. So 0 minus 0 is what? 0. So that D10 system रहता है. D10 system तो मैं कोई लोग कहता है T2 0 रही हो कि टाइप रही हो? T2 0 क्या है? हाँ correct. T2 G6 is equal. then starting complex ର crystal field stabilization जी केता केता 0 6 टा को -4 गुणा -24 ऊपर है एटा 4 की 6 बोला ना एटा into G6 माने कोन -4 into 6 equal to -24 और Eg4 माने -6 into 4 plus 6 into 4 is equal to plus 24 dq तो कोन होला केता गला 0 है बस एटी कोन हबो एटी गोटिए गोटे जो इलेक्ट्रॉन थिला पता दीदीटा इलेक्ट्रॉन है आ किछ न खाली दीदीटा इलेक्ट्रॉन है जो तने कोन है देखा dyz 2 dzx2 dxy2 dz square 2 dx square minus y square तो सबटी दीदीटा इलेक्ट्रॉन है तो दीदीटा इलेक्ट्रॉन है कोन आइबो तो 0 है से 0 है তাহলে ক্রিস্টাল ফিল্ড অ্যাক্টিভেশন যে কত 0 মাইনাস 0 কোন আমরা 0 তো এটি কোন হবে এটি মধ্যে আছে 0 dyz 2 dzx2 dxy2 dz square 2 dx square minus y square 2 তাহলে এটি মধ্যে 0 তাহলে অ্যাক্টিভেশন এনে কত হবে 0 তো লেভেল তাহলে আমি কোন জানলে d0 d5 আর d10 সিস্টেম हाई स्पीड लो स्पीड आसे ना d5 केस रे खाली हाई स्पीड लो स्पीड आसे हाई स्पीड d0 d10 रे हाई स्पीड लो स्पीड किछि ना
ताकर कोनोसी डिफरेंट इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन नॉट पॉसिबल D5 रे पॉसिबल सो एठी कोन हला D5 हाई स्पीड एंड D0 D10 सिस्टम विल बी लेवल इतना सिवा में D1 सिस्टम D ऑर्बिटल रे गोटे इलेक्ट्रॉन तो D ऑर्बिटल रे यदि गोटे इलेक्ट्रॉन रहिबो स्टार्टिंग कंप्रेसर से इलेक्ट्रॉन का T2 जे रहिबो ना I0 T2 काई तारा एनर्जी को according to above principle electron filling will take place in such a way that electron goes to orbital having lower energy তাহলে ঠিক আছে কোন T2G1 Eg0 तो T2 जे যদি গোটে ইলেকট্রন রইলা তার ক্রিস্টাল ফিল্ড স্টাইলেশন দিকে তো T2 যে গোটে ইলেকট্রন देखा जाओ सोटे नंबर 30 नंबर से बताओ बोलो माइनस बोलो ना गोटे बार रहला एठी इलेक्ट्रॉन गोटे रहला एठी इलेक्ट्रॉन गोटे रहला गोटे इलेक्ट्रॉन है -4 डिग्री क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजर दियो -4 डिग्री से रखा -4 पता आसीबो डिसोसिएटिव पाथ रे से गोटे इलेक्ट्रॉन को ए जो ऑर्बिटल गुडा अछि को ऑर्बिटल रहबो डिसोसिएटिव पाथ रे कोन रहबो आइदर ए डी जे वाई गेट रहबो नले डी जे रे से समान एटी रहले जा एटी रहले से तो एटी मु लिखली डी वाई जेड 1 और डी जेड एक्स और लिख दे तो गोटे इलेक्ट्रॉन जदि एटी रहिला तालो एनर्जी के थाबो -4.57 हाँ it is a lecture like here -4.5 चलो क्रिस्टल फील्ड एक्टिवेशन एनर्जी क्या था वहाँ क्रिस्टल फील्ड एक्टिवेशन एनर्जी जो -0.5 करेक्ट -0.57 चलो एठी एसोसिएटिव पाथ है इलेक्ट्रॉन ना को रहइबो y z रहइबो एठी सिना दुटा ऑप्शन अछि आइदर एठी रहौ एठी रहौ एठी गोटी ऑप्शन dy z चलो एठी क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन दिखे थाबो y z एसोसिएटिव पाथ के थाबो -6.0 करेक्ट -6.08 तले क्रिस्टल फील्ड एक्टिवेशन में कितना हो -6.08 माइनस कितना -2.08 so -2.08 तो -2.08 डालना दबाए डीटा का माइनस है ना देखो डीटा का माइनस है डीटा माइनस है सिस्टम कोण जो लगा लिया एंड नंबर है D2 D1 and D6 एटा एटी पद ପାଇଁ शॉर्ट है जो D1 and D6 are same D1 system और D6 system same हो तो काई केम सेम हो D1 D6 देखा D6 जदी नवा D6 हाई स्पीड नवा तले कोन लगा D6 हाई स्पीड ने एठी गोटे इलेक्ट्रॉन 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 एंद्रे हो D6 हाई स्पीड तले पांचटा इलेक्ट्रॉन जदले एठी 3 एठी 2 रहबो क्रिस्टल फील्ड स्ट्रक्चर 0 हो तले D6 रा क्रिस्टल फील्ड स्ट्रक्चर केता हो इनिशियल कंप्रेशन तो बाहर D6 हाई स्पीड ना केता हो
D6 हाई स्पीड में कहता हूँ इनिशियल कॉम्प्लेक्स -16 + 12 मैंने ये तो कैंसल है ना गोटी इलेक्ट्रॉन धरियो ना ये सब कैंसल है पांचटा इलेक्ट्रॉन कैंसल है गोटी इलेक्ट्रॉन रहला तो D1 संग समान है धरपन D5 रे 0 है आ एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन का कोडी जाउ D2 जी तले सिस्टम फिक्स आसन केता है -40 को તમે एंट्री करो नले 70 करो 4 की चारटा इलेक्ट्रॉन को 4 416 आ ऊपर 12 -16 + 12 केता तो -40 करेंगे एमती धरो से धरे का चारटा इलेक्ट्रॉन 416 -40 और ऊपर रहला दीटा 12 तो -16 + 12 ऐसे ही -40 करेंगे तो therefore D1 and D6 systems are same D1 and D6 systems will be same similarly D2 and D7 systems are same D7 high speed will be same. D1 and D6 जल्दी समान है D2 D7 system मतलब same. मतलब देखो D2 D7 D2 रे माना कौन हो D2 रे हम कहते D2 रे माना कौन T2 G 2 EG 0. D2 है कौन हो T2 G 2 EG 0. 2 माने एटी गोटे इलेक्ट्रॉन आएगा एटी गोटे इलेक्ट्रॉन आएगा তাহলে ক্রিস্টাল ফিক্স ট্রান্সফার में कितना हो -8 D2 तो बर्तन एमान करो सा इंटरमीडिएट माने 80 गोटे रहबो 80 गोटे तो नाम लिखबा DYZ1 DZX1 তাহলে ক্রিস্টাল ফিক্স ট্রান্সফার में कितना हो -9.1 ধরে এটা 2 রে গুণিবা -9.1 তাহলে ক্রিস্টাল ফিল্ড অ্যাক্টিভেশন মানে কিतना है -1.1 सेमती आसीबा में एसोसिएटिव मैकेनिक्स 80 गोटे इलेक्ट्रॉन रहबो 80 गोटे D2 माने 80 गोटे रहला 80 गोटे पेयरिंग होनी काहे पेयरिंग होनी पेयरिंग एनर्जी दा ड्रॉप पड़े पेयरिंग माने इलेक्ट्रॉन रिपल्सन हो तो 80 गोटे रहबो 80 गोटे निश्चय कितना हो 8.68 तारे माइनस DYZ1 हां भाई हम ए कटर अछि आगे हां तो DYZ1 DZX1 तो DYZ1 DZX1 वाले का 80 गोटे रहला इलेक्ट्रॉन 80 गोटे रहले मिसेल लगे दो 8.68 -8.68 তাহলে এটি কত হলো -0.68 हां -0.68 तो धरना देखा न बुझी पाले तार पहुंचाए के तारा बुझी गला जीवन सारा भूलिया 0.68 धरना मारे तारा बुझियो भले जितना भले ना बुझियो तापर बुझिया दरकार बता को कुआ क्रिस्टल फील्ड एक्टिवेशन में दीटा केस नेगेटिव है तार कोन हो लगाई हो ना इना लगाई तो बोथ द सिस्टम्स विल बी लगाई तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी मध्ये कहूची जे D0 D1 D2 सिस्टम्स विल बी लगाई वैलेंस बॉन्ड थ्योरी मध्ये से पता आसीबा D3 D8 अब अक्यूटा रहला D3 D8 ना D3 D8 हां D3 D8 है D4 D9 होता है D3 D3 D8 D3 सिस्टम कौन हो T2 G3 EG0
D3 सिस्टम रे कोन एटी गोटे इलेक्ट्रॉन रहला एटी गोटे इलेक्ट्रॉन रहबो एटी गोटे इलेक्ट्रॉन रहबो तले एटी क्रिस्टल फील्ड स्टेबलिश एनर्जी केता हो इनिशियल कॉम्प्लेक्स रो -12 -12 होला एटा सब एटा dq सब लिख दो dq न कंफ्यूजन हो एटा सब dq रे सब अछि dq टा ना पोटेंशियल एनर्जी टा d रो भी मीनिंग अछि q रो भी मतलब मीनिंग अछि सो -12 होला तो एटी केंद्र रहबो एटी गोटे एटी गोटे एटी गोटे एटी गोटे इलेक्ट्रॉन रहबो एटी गोटे एटी गोटे so dyz1 dzx1 dxy1 चलो क्रिस्टल फील्ड स्टेबलिशन जी केता ना देखो एसोसिएटिव पात्र एटा कोन डी हां एटी केता हो गोटे गोटे रहले माइनस 10 वाला मिसल सब हां -10 करेक्ट -10 चलो क्रिस्टल फील्ड एक्टिवेशन की कहता हूं प्लस 2 होएगा एटा -10 एटा -12 तो -10 रु यदि -12 टा फेडिया केता हो +2 एटी केते रहबो एटी जल्दी एटी गोटे एटी गोटे एटी गोटे एटी गोटे से एटा dyz dyz1 dzx1 dxy1 एटी केता मिसे को -10.18 हां -10.18 -10.18 तो फिर लगता हो +1.8 चलो एठी कोन होला क्रिस्टल फील्ड एक्टिवेशन जी कोन होला पॉजिटिव होला ना नेगेटिव होला पॉजिटिव पॉजिटिव होला पॉजिटिव होला इनर्ट पॉजिटिव होला कोन होला इनर्ट दीटा का क्रिस्टल फील्ड एक्टिवेशन जी उभय एसोसिएटिव पाथ हो कि डिसोसिएटिव पाथ हो एटे गेला कोन इनर्ट मतलब लास्ट में D4 D9 D4 D9 systems are same तो हम कहबो D4 D9 सिस्टम कहीं से D4 माने कोन 1 2 3 4 एंद्रे और D4 हाई स्कूल 1 2 3 4 D9 हेतले कोन दा 2 2 4 2 6 2 8 1 9 तो लेडी एम दे D4 D9 2 2 4 2 6 2 8 1 9 तो लेडी क्रिस्टल फील्ड स्टेबलिशर लिखे था -4 डिग्री कोन 624 ये वाला 36 18 एटा -6 -24 एटा 18 -6 डिग्री होते तो एटा इनिशियल वाला D4 D9 सिस्टम D4 है T2G3 EG1 T2G3 माने 36 18 624 एटा तीनटा আছে না 36 12 12 रो -12 +6 तीनटा T2G रहला 36 12 EG रे गोटे रहला +6 तो -12 +6 केता है -6 तो -6 है सेमानकर केंद्र रहबा देखा इजी रे बा 80 गोटा 80 गोटा 80 गोटा 80 गोटा रहला 80 गोटा 80 गोटा 80 गोटा 80 गोटा तले एटा एनर्जी कैंसिल हेला +0.86 अछि -0.86 अछि तले 80 गोटा इलेक्ट्रॉन केते -9.14
D2 है एक्चुअली हम इलेक्ट्रॉन फीलिंग के दो dyz1 dzx1 dxy1 dz2 एम देला एमती गोटे इलेक्ट्रॉन ना लगा तो बेटा माइनस 9.14 चलो क्रिस्टल फील्ड एक्टिवेशन आंदी के बताओ माइनस 3.1 एटी का एटी मध्य सेमती लगा एटी मध्य से 1 2 3 एटी गोटे चला ला कौन dyz 1 dzx 1 dxy 1 dz2 1 এটা হলো ক্যালকুলেটর এটা হচ্ছে -8.79 -8.79 होची ना देखो -8.79 होची ना देखो चेक एठी जा एनर्जी आइछि एठी जा एनर्जी देख एठी 10.18 एनर्जी आसला तादरो एटा फेड़ा होता है 1.39 लीटर फेड़ा एटा नेगेटिव थिला ना 1.39 लीटर dyz1 dzx1 dxy1 dz2 xy dxy1 dz2 देखो 8 -8.79 हो जी ना देखो है -8.79 डीजे गेट कर सब समथिंग तो वर्तन कहते हो क्रिस्टल फील्ड एक्टिवेशन नहीं कहता हो -2.79 -2.79 तो करेक्ट -2.79 अरे ठीक कौन आइबो लेबाइल वर्तमान में लेबाइल कॉम्प्लेक्स ये वर्तमान हाई स्पीड कॉम्प्लेक्स जो देखियो हाई स्पीड कॉम्प्लेक्स रो हमें इलेक्ट्रॉन क्रिस्टल फील्ड एक्टिवेशन एनर्जी बेसिस रे हमें पहिले कोटा लेबाइल हो कोटा इनर्ट हो वर्तमान हमें लो स्पीड कॉम्प्लेक्स सिस्टम हो तो लो स्पीड में हमें d0 रु पुनी d10 करियो कोनसे आवश्यकता ना खाली d4 d5 d6 d7 ये चारटा सिस्टम रे अलग अलग इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन होची अब बाकी रेस्ट d4 d5 d6 d7 छड़ा अन्य सिस्टम रा सब समान क्रिस्टल फील्ड एक्टिवेशन सेम से सेटा ना नबानी आउ थरे सेटा नबानी हमें को सिस्टम ना नबा d4 d5 d6 d7 सिस्टम नोटनेटी हम देखा कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ क्रिस्टल फॉर लो स्पीड low speed means inner orbital complex सेम टेबल आउटर टेबल लिखि दियो आउटर टेबल लिखना हम तोड़ आसो कौन पाई सेटा ग्रुप थ्योरी पड़ो सिमेट्रिकल होची या मन कर जो थुआई छी रे डस्टरटा तार गोटे सेंटर ऑफ ग्रेविटी अछि नै
सेंटर ऑफ ग्रेविटी रू अपर प्लेन जहाँ लोअर प्लेन से आज नहीं सेटा हो जीरो आ जोटा मनकर न हबो सपोज ई सिस्टम यार भी गोटे सेंटर ऑफ ग्रेविटी अच्छी ये जो ट्राइपॉड स्टैंडर्ड किंतु तार सेंटर ऑफ ग्रेविटी रू अपर पोर्शन जहाँ आज तल पोर्शन से आज हो नहीं नॉन जीरो ना ग्रुप थ्योरीटा अरे बहुत जिनस अच्छी से पढ़ो तार सब पीजी रूम को आसो पीजी रूम को टिके आसो कत नंबर नवा D4 D4 जदि लो स्पिन नब ताले T2 जरे केता रहइबो इजी रे केता रहइबो 4 इजी रे किछि इलेक्ट्रॉन रहइबो ना -16 D T2 जी ऑर्बिटल कोडा देखो dxy dyz dz इंटरमीडिएट रे मध्य ए तीनोटी ऑर्बिटल खाली कंसीडर करा जेहेतु इजी ऑर्बिटल ले कोनोसी इलेक्ट्रॉन नाही अरे हमें खाली ए तीनटा ऑर्बिटल इंटरमीडिएट केस मध्य कंसीडर करिया तो एठी केता हो 416 क्रिस्टल पे ट्रांसलेशन दिया होते 16 416 4 into -4 into 4 16 इलेक्ट्रॉन फिलिंग सेटिंग के क्या होगा और डिसोसिएटिव पाथ स्क्वायर पिरामिड इंटरमीडिएट पास स्क्वायर पिरामिड इंटरमीडिएट क्या होगा है 1 2 3 ए तीनटा ऑर्बिटल कंसीडर करा 1 2 3 फोर्थ इलेक्ट्रॉन कैसे कि मार ठीक हो देखना देखना आइडर वाइजेड रखा दीटा इलेक्ट्रॉन किबा जेडएक्स रे दीटा इलेक्ट्रॉन रखा तो देखो हम इतना है कि हो dyz 2 dzx1 dxy1 तो रेटिंग क्रिस्टल पिक्स का साथ दे दियो -14.57 -14.57 हो कितना देखो -14.57 हो ताने dy के yz रे दीटा इलेक्ट्रॉन रखला dzx रे गोटे इलेक्ट्रॉन रखला सर दीटा इलेक्ट्रॉन रखले 9.14 तबा 9.14 4.57 सच्चा रहेगा का 1 7 है 9 13 -13.17 तादरे पुनी 0.86 0.86 होला 7 8 7 9 लाइक 14.5
-14.57 हो पेयरिंग तो सर ना पेयरिंग एनर्जी धरा होती ठीक है पेयरिंग एनर्जी धरा लाबिलिटी इनटनेस पेयरिंग एनर्जी दरकार ना तो एठी एक्चुअली धरिया କଥା କିନ୍ତୁ ଧरा तो एठी ତାହେଲେ କ'ଣ ହେଲା क्रिस्टल फील्ड एक्टिवेशन जी केतना हुआ प्लस और माइनस प्लस 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 केते होला प्लस 1.43 1.43 प्लस 1.4 प्लस मतलब एठी के आसीबा तो एठी कोन हो yz c dyz2 dzx1 dxy1 तो केतना दारा देखि एसोसिएटेड मेकानिज्म में केतना दारा -16.26 of yes -16.26 -16.26 होगा -16.26 of तो बताओ क्रिस्टल फील्ड एक्टिवेशन जी कितना हो -0.26 हां -0.26 तो एटी देखो डिफरेंस है डिफरेंस अछि होला D4 सिस्टम का यदि डिसोसिएटिव मैकेनिज्म फॉलो करियो ताले हेजो इनर्ट यदि एसोसिएटिव मैकेनिज्म फॉलो करियो हेजो लेबाय देखो डिफरेंस आसे अन्यठी समान समान होता কিন্তু এটি কথা ডিফারেন্স আছে D4 সিস্টেম যদি ডিসোসিয়েটিভ মেকানিজম ফলো করা তাহলে কথা অলগা অলগা আইলা D4 সিস্টেম যদি ডিসোসিয়েটিভ মেকানিজম করিব ইনর্ট হইব আসোসিয়েটিভ মেকানিজম কলে লেভেল मतलब D5 सिस्टम का D5 हाँ D5 लो स्पीड मतलब लो स्पीड पर कौन होगा T2G 5 EG0 EG0 -20 D5 वाले कौन जो एटी बता केता है -1 रेटी इलेक्ट्रॉन फिलिंग कौन होगा D पात्र हो dyz2 dzx2 dxy1 इधर -19.14 हो जी ना हां सर -19.14 हो dyz2 dyz2 माने 18 बीटा इलेक्ट्रॉन है ऊपर होते हैं इधर 18 बीटा होते हैं तो -19.14 हो जी नहीं -19.14 এটা না 20 কোন আইयो प्लस 0.86 हां प्लस है 0.86 प्लस 0.86 एटी कोन अब dyz2 dzx2 dxy1 एटी बाहर करो yz का थीटा एटी थीटा रहबो एटी थीटा एटी गोटे এটা কেতা হলো -18.86 -18.86 हो जी ना -18.86 दो एटी थीटा गोटे तो माइनस तोड़ा दीटा ता ऊपर ऑर्बिटल दीटा ता सवा खाली T2 जे फीलिंग हो तो -18.86 जदि हो तो कोन हो क्रिस्टल फील्ड एक्टिवेशन जे हो प्लस 1.14 एला दीटा प्लस आएगा इनर्ट so D5 system will be inert for both whether the path is dissociative और associative. The answer is D5, D6, D7. बड़ बना टे करिया मतलब
एटा होगा D6 D6 low spin है लगाओ T2G6 minus 24 T2G6 EG0 ला तर एटी कोण आयो माइनस 24 24 एटी इलेक्ट्रॉन केमती फिलिंग आव dyz2 dzx2 dxy2 बाहर कला के बोल क्रिस्टल क्रिस्टल से बाहर को मटा बाहर को समझ जाओ डिसोसिएटिव पाथ में तो 20 -20 करेक्ट -20 ये -20 आला क्रिस्टल फील्ड एक्टिवेशन म्हणजे किती आहे -4 माइनस ऑफ प्लस 4 सॉरी +4 एटी मध्ये असे बाहर पर dyz2 dzx2 dxy2 एटी बाहर कर theta minus 20.36 होती है -20.36 20.36 होती है देखो minus 20.36 তাহলে ফেডিলে বানাবো প্লাস 3.64 তাহলে ইনার উভয় ইনার है theta का इनर है वेरी हाईली इनर क्रिस्टल फील्ड एक्टिवेशन जी बहुत बढ़िया 4 dq है average plus 3.64 very highly crystal field activation the system will be inert the last our D7 अब D7 जतले बाबा लो स्पिन गोटे इलेक्ट्रॉन इजी लेवल को जीवा को बाध्य D7 जतले तो लो स्पिन नहीं जीवा गोटे इलेक्ट्रॉन इजी लेवल को जीवा को बाध्य तले कोना जो सेठी T2G6 EG1 तो -24 ରୁ 6 ଫେଡାଇयो -18 तो एठी केते रहबा एठी हमरा dyz 2 dzx2 dxy2 dz2 dz2 चल मतलब एठी theta रहला ऑलरेडी अछि नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन कोडी हो d z स्क्वायर एठी थीटा रहला नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन एठी जीवो मतलब एठी भाग को क्रिस्टल फील्ड स्टैबिलाइजेशन जी केता हो इंटरमीडिएट खाली 0.86 यूनिट कोन जो फेडाई 0.86 -19.14 -19.14 करेक्ट ये ऊपर जति अछि ये ऊपर रे -20 थिला ताधुरु 0.86 खाली फेडा 0.86 टा फेडा तो एटा -19.14 नले यदि इलेक्ट्रॉन करी बाहर करता 2 इलेक्ट्रॉन गुणी की मध्य बाहर करता -19.14 एटी वाला मतलब एटा का जो -1.14 -19.94 माइनस 80 तो माइनस कितना होगा प्लस 80 -19.14 तो कितना होगा -1.1 1.80 आसियो dyz2 dzx2 dxy2 dz2 80 कितना हो जाएगा -18.97 ना -18.97 correct -18.97 so -19.8 है ना कितना माइनस 0.97 बेटा वो लंबाई
ହେଇଗଲା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଗଲା। ଏଠି ମୁଁ ପେଣ୍ଟାଗୋନାଲ ବାଇପିରାମିଡାଲ ଆଉ ଟ୍ରାଇଗୋନାଲ ବାଇପିରାମିଡାଲ ଏ ଦୁଇଟାର ମଧ୍ୟ ଯେମିତି କାଲକୁଲେଟ୍ କରାଗଲା ସେମିତି କରିପାରିବେ। এই দুইটা যেহেতু ভেরি কমন ইন্টারমিডিয়েট এমানଙ୍କର লেভিলিটিটা या উপরে মোস্টলি বেস করে রয়েছে। ভেরি ফিউ সিচুয়েশনরে ডায়াগোনাল বাইপিরামিডাল হয়ে ফর্মেশন কারণ এইটা কমপ্লিট এটা ইনভার্সন হয়ে যায় যে ইন্টারমিডিয়েটটা যেহেতু হাফ লাইফ বহুত কম সেটা গ্রাজুয়ালি স্কোয়ার পিরামিডটা ডায়াগোনাল বাইপিরামিডালে কনভার্ট হয়ে যাবে। যদি হাফ লাইফটা বেশি ছিল তাহলে কনভার্ট হয়ে যাবে রিঅ্যাকশনটা ইমিডিয়েটলি হয়ে যাবে স্কোয়ার পিরামিডালে রিঅ্যাকশন হয়ে যাবে। सर मोस्टली ये दुटा यारी बेसिस रे लाबिलिटी इनर्टनेस तमे बाहर करि पारे तमे सेटा मध्ये कैलकुलेट कर पारो ए जो पेंटागोनल बाइपिरामिडल एनर्जी सीक्वेंस दिया दिले तमे बाहर बता हमरो जनरल कंक्लूजन कोन हला देखा जनरल कंक्लूजन तो जो टेबल अछि से टेबल बेसिस रे बता हम जनरल कंक्लूजन करे। और D path number 1 weak field ligand that means high spin complexes हाई स्पीड कॉम्प्लेक्सेस रे हमर को दीटा केस इनर्ट हला आउ बाकी सब तक केस हला लगा देखो हाई स्पीड फास्ट आउट रखी D3 D8 हला इनर्ट आ बाकी सब तक लगा तो हमें लेख कर यानी लगा D0, D1, D2, D4, D5, D7, D9, D10. All these systems are level. And they will react faster than D3, D8. And system these are inert. दरबार हमरो क्रिस्टल फील्ड एक्टिवेशन एनर्जी बेसिस रे हम कोन जानले D0 D1 D2 D4 D5 D6 D9 D6 टा छाड़ी हां D6 टा छाड़ी हां D6 करेक्ट D6 नॉट D5 D6 10 टा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 टा D0 ला धरा है ना D0 धरले 11 टा so all these are level only D3 D8 are inert क्षेत्र गोटे जिनस तुम कह एक्सपेरिमेंटली D8 सब D8 टा इनर्ट नुहे एटा मन वेरी इंपोर्टेंट ऑल D8s आर नॉट इनर्ट को D8 इनर्ट D8 सिस्टम platinum 2 is less reactive than palladium 2 will be less reactive than nickel. All are D8. So सब तक D8 system. सब तक D8 system है इतना मध्य nickel 2 is most reactive, platinum 2 is least reactive. समझना पड़ता nickel 2 is most reactive, platinum 2 will be least reactive. कहीं crystal field activation जी ये अलग लगा है ये सब ये यार क्रिस्टल फील्ड स्टार्टेशन ने सब एक्टिवेशन ने सब बेसी हो काहे ना फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज सेकंड ट्रांजिशन सीरीज क्रिस्टल फील्ड स्टार्टेशन ने 30 to 40% बढ़ी जाए फिर सेकंड टू थर्ड 30 to 40% बढ़ी जाए सो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज का क्रिस्टल फील्ड स्टार्टेशन जी और लास्ट रा कंपेयर करबा तर सेठी बहुत क्रिस्टल फील्ड एक्टिवेशन जी दरकार हो से लगी प्लैटिनम 2
इज वेरी वेरी स्लो रिएक्शन तार प्लाटिनम 2 रो वेरी वेरी स्लो रिएक्शन हुए आम प्लाटिनम पर बहुत काम करते तुम गोटे कर सो इट इज वेरी रिएक्ट्स वेरी स्लो then palladium same D6 system is very slow but rhodium 3 will be less reactive than iridium 3 will be less reactive than rhodium 3 rhodium 3 will be less reactive than cobalt 3 all are D6 देखो ये सब देखो D6 the reactivity order third transition series रो सब कम हो first transition series रो सब बेसी तो बता ना हो यार बता सेकंड हमारा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड स्ट्रॉन्ग वीक फील्ड लिगैंड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड और लो स्पीड कॉम्प्लेक्सेस D0, D1, D2, D7, D9, D10. It all applies. Will be more reactive than D5. Will be more reactive than D4. Will be more reactive than D3, D8. Will be more reactive than D6. D3 रो D5 रो क्रिस्टल फील्ड एक्टिवेशन जी केता D5 रो अछि केता देखा D5 रो अछि ओदा डिसोसिएटिव पाथ रे केता अछि प्लस 0.86 D4 पे केता अछि 1.13 1.43 D3 D8 रो बाहर करथिले D3 D8 रो किछि नाही D3 D8 रो प्लस 2 एटा D6 रो प्लस 4 ये जो बेसिस टा लिखा है को बेसिस से लिखा है मतलब नाम जो कहला को बेसिस कोन बेसिस CFA हाँ क्रिस्टल फील्ड एक्टिवेशन जिला बेसिस हमें देखो D5 रो क्रिस्टल फील्ड एक्टिवेशन जिला 0.86 D4 रो 1.43 D3 D8 रो बाहर करचे आगु D3 D8 तो हाई स्पीड लो स्पीड नाही +2 यार ला +4 तो क्रिस्टल फील्ड एक्टिवेशन जी जोठी जते बेसी लागिवो रिएक्शन सेते स्लो हो इनर्टनेस बॉडी सो these systems will be level reactivity order will fall in this way next हम धरगा associative सर ये जो ऊपर तीनटा लिखा है D6 D8 रो इरिडियम और रोडियम और कोबाल्ट हां सेठी कोन एक्टिवेशन एनर्जी कैलकुलेट करके देखले हबो कंपैरिजन हां कोन एग्जैक्ट भारी सेठी एठी हमर देखो D6 रो एठी हम देखो D6 रो एठी हमारा केते क्रिस्टल फील्ड एक्टिवेशन एनर्जी कोबाल्ट 3 रहला केते हमारा 4 डिग्री लगे आइए D6 सिस्टम आइए D6 सिस्टम कोबाल्ट 3 रो 4 डिग्री जे तमे रोडियम काढिबो क्रिस्टल फील्ड एक्टिवेशन एनर्जी रोडियम 3 ये भी D6 आइए तले ये जो 4 DQ अछि सेटा 50% बढ़ाई दियो 6 DQ है दरबार ये DQ के समान कलो ये DQ समान कलो एटा रे दियो 6 DQ है ओहो पुणी क्रिस्टल फील्ड एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ इरिडियम 3 यदि करबा त यार और पुणी 50% बढ़े 9 DQ 9 तमे रोडियम ऊपर काम करजो एटा हमें 50 डिग्री सेल्सियस रे काम करि पाले एटा 50 डिग्री हमें रिएक्शन टा फॉलो कर करबा एटा कला को 70 डिग्री काल दरकार एटा को कला को 90 डिग्री दरकार
इरिडियम काम का इसे पॉकेस हो 90 डिग्री वाटर इवापोरेशन है जो कंसंट्रेशन अफेक्टेड है देखो एटी क्रिस्टल फील्ड एक्टिवेशन जी सेम डीक्यू टर्म जति धरिया सेम पोटेंशियल जी टर्म धरिया एटा 4 डीक्यू हला एटा 50% बढ़े 6 डीक्यू एटा हला 9 डीक्यू से इरिडियम टा तुम 90 डिग्री रिएक्ट करे परिबो रोडियम टा को 7 रोडियम काम तुम करछ रोडियम टा 70 डिग्री काम करते अपला कोबाल्ट 50 डिग्री बंदे कर सीएफएसी सर गोटे बढ़ुଛି କାହିଁକି ମାନେ ଗୋଟେ ରୋରୁ ସେକେଣ୍ଡ ରୋ ଗଲା से बहुत जिनस उपर दरकार क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइज एनर्जी बहुत जिनस उपर दरकार पेयरिंग एनर्जी सब बहुत जिनस दरकार अछि लो स्पिन कॉम्प्लेक्स धरिबो से पेयरिंग एनर्जी आसीबो पेयरिंग एनर्जी गोटे छोट आटम धरिबो गोटे बड़ आटम धरिबो साइज टा रखा कि कोबाल्ट हला सब छोट ता अपेक्षा रोडियम बड़ ता अपेक्षा रोडियम इरिडियम बड़ तो पेयरिंग एनर्जी सब कम कोडे आसे बड़टा एडी कम आसी ताले क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइज एनर्जी सेठी बेसी आसी स्टेबलाइजेशन से अलग अलग पेयरिंग एनर्जी तर कमी जीव एटी कम पेयरिंग एनर्जी जाव एटी बेसी पेयरिंग एनर्जी तो वर्तमान ना घटियाला वर्तमान एटा हमें गला डिसोसिएटिव पाथ रे गला वर्तमान हम आसीबा एसोसिएटिव पाथ हम देखले अधिकांश डिसोसिएटिव एसोसिएटिव प्राय समान अछन सेम इनर्टनेस आ फॉलो करते एक्सेप्ट D4 सिस्टम D4 सिस्टम रे एसोसिएटिव डिसोसिएटिव अलग मतलब आसीबा एसोसिएटिव पाथ एठी देखो एसोसिएटिव पाथ रे सेम एसोसिएटिव पाथ और डिसोसिएटिव पाथ रो जितला हम नबा वीक फील्ड गान सेम सीक्वेंस विल बी सेम आपका कौन सीक्वेंस है D0 D1 D2 D4 D5 D6 D7 D9 D10 a system this system will be level will be more reactive than D3 same dissociative and associative ra weak field ga lagi sam kintu strong field ga lagi alga second hala strong field ligands are low spin complexes. The low spin complex will consequence हो जाएगा D0, D1, D2, D4. D4 हमारा D4 associative mechanism रहेगा लेवल होगा D4 associative mechanism लेवल एक बदले कोटी लेवल आड़ा रखी D4 D7 D9 D10 these are all labile will be more reactive than D5 will be more reactive than D3 D8 will be more reactive than D6 D5 रो कितना D5 लो स्पिन रो कितना अच्छी +1.14 क्रिस्टल फील्ड एक्टिवेशन जी
plus 1.14 8 ಆಯ್ತಾ 2 d3 d8 ರ 2 ಏನಲ್ಲ d3 d8 1.8 sorry 1.8 d3 d8 ರ 1.8 plus 1.8 d6 ರ ಕತವ plus 3.6 है ना तो हम जो लाइबिलिटी ऑर्डर का हम एक्सप्रेस करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ क्रिस्टल फील्ड एक्टिवेशन एनर्जी वर्तमान सबुठ बड़ फाइनल मॉडल को रिएक्शन एसोसिएटिव होती को रिएक्शन डिसोसिएटिव होती कोडा को हम जाने जनरल व्हाटएवर में भी पार्ट बट जनरल कंक्लूजन में लिखे व्हाट इज द जनरल कंक्लूजन है ना लेकिन बुझियो এটা जो ऑर्डर दिया है ऑन द बेसिस ऑफ क्रिस्टल फील्ड एक्टिवेशन एनर्जी मतलब हमें सब केस रे क्रिस्टल फील्ड एक्टिवेशन भी कैलकुलेट कर मतलब हमें जनरल ऑर्डर और एनी पाथ এইটা লাস্ট টা तुमको मन रखे बुझी गलो मतलब এইটা मन रखे irrespective of path liability देखा ना तो sequence irrespective of the path liability sequence irrespective of the path कौन आ रहा है नंबर 1 d3 d8 and d6 low spin will be inert हमें ये सब सिस्टम रे काम करते d3 हमने क्रोमियम सिस्टम हमें देखिए स्लो रिएक्शन d8 सिस्टम प्लैटिनम सिस्टम रे काम करते सेटा भी स्लो सिस्टम d6 cobalt 3 system रे काम करते very slow these reactions are very slow can be followed in spectrophotometer रे तो reaction follow करता है second point d3 d8 and low spin complexes of d4 d5 d6 inert d3 d8 and low spin complex of d4 d5 d6 d4 d5 d5 d4 d4 d5 d6 reactivity order दे देखिए reactivity order है d5 is more reactive than d4 is more reactive than d3 is more reactive than d8 is more reactive than d6 reactivity order दिया similarly third point d0 d1 d2 d7 d9 d10 d7 देखो d7 हाई एसोसिएटिव हो कि डिसोसिएटिव हो वो कैसे लगाई लो तो d0 d1 d2 d7 d9 d10 1 2 3 4 5 6 d0 d1 d2 d7 d9 d10 system will be लगाई number 4
D4 high speed and D9 complexes will be highly labile due to John-Taylor distortion. D4 high speed और D9 very labile हो एटा नेट रे पड़ुची D4 और D9 काहे हाई लेवल हो ड्यू टू John-Taylor distortion. D4 माने कोन होता D4 जदि हाई स्पीड ना हो और T2G3 EG1 तो John-Taylor distortion को John-Taylor effect हो जदि EG ऑर्बिटल अनसिमेट्रिकली फिल्ड अप हो तो जेटी John-Taylor distortion है अनसिमेट्रिकली वाले कोन दीटा ऑर्बिटल गोटे इलेक्ट्रॉन गोटे इलेक्ट्रॉन अछि ताने अनसिमेट्रिकल गोटे गोटे था सिमेट्रिकल है किबा दीदीटा थे सिमेट्रिकल है सो अनसिमेट्रिकल जदि हेला ना जेड आउट जदि हेला एटा जेड आउट डिस्टॉर्शन हेला जेड आउट डिस्टॉर्शन कोन एटा दि इलेक्ट्रॉन दा डी जेड स्क्वायर इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल जे रहइबो डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल रहइबो बाबा एक्सियल बॉन्डटा लंबा रहइबो जदि डी मान बुझी रख जी डी जेड स्क्वायर से इलेक्ट्रॉन रहला जीरो इलेक्ट्रॉन ता डी जेड स्क्वायर रहला ताले जेड एक्सिस बॉन्डटा लंबा रहइबो जदि जेड एक्सिस बॉन्डटा लंबा रहइबो सेठी कोन हो सिस्टम लैबिलिटी बढ़ी वेरी हाई एक्सचेंज लगा लोड कम दिया है एक्सचेंज रेट कांस्टेंट ग्रेटर देन 10^8 That is the exchange rate constant जो डाटा दी देगा more than 8 10^8 so very level so the D9 मध्ये John-Taylor distortion copper to system is highly level even stop flow रे हमें रिएक्शन टा करि पारे ना कॉपर कंप्लेक्स हमारे जाने का स्टॉप फ्लो थिला very costly equipment more than 50-60 lakhs सेठी मध्ये कॉपर रिएक्शन फॉलो करता है रेट टा फॉलो करता है यदि एक्सचेंज रेट कांस्टेंट 10^7 तक का 10^7 काहे की John-Taylor distortion ऑपरेट करछ T2G6 EG3 EG ऑर्बिटल तीनटा इलेक्ट्रॉन रहला तीनटा इलेक्ट्रॉन रहला हमरा एठी कोन अनसिमेट्रिकली फिल अप रहला तो John-Taylor distortion लास्ट पॉइंट वाला इन हो ना आउट हो हां जेड आउट ना सबड़े कर जेड आउट कॉपर जेड आउट ना कॉपर सबड़े जेड आउट इज मोस्टली प्रिफर्ड का रिपल्सन टा कम रहबो जेड आउट माने लिगैंड रिपल्सन हां जेड बॉन्ड हां जेड इन रे रिपल्सन टा बढ़ जिवो ठीक है एटा जेड इन जेड आउट कोन एंगल जेड आउट ये बॉन्ड रिपल्सन ये बॉन्ड रो चारिटा बॉन्ड पर रिपल्सन एटी चारटा बॉन्ड पर रिपल्सन अछि यार चारटा बॉन्ड पर रिपल्सन रिपल्सन टा एटी कम हो जते एक्सियल बॉन्ड टा लंगर हो एटा जेड आउट हमरो अछि जो John-Taylor distortion कोर्स रो अछि पढ़ाओ तो बुझ पाए जते जेड ही नहीं जीवो एटा बड़ा है माने x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर रे फिल अप हो हां मैं से एका जे एटा छोटो है एटा छोटो तब दे एटा जेड एटा जेड आउट एटा जेड एटी इलेक्ट्रॉन कोतरे फिल अप होची dx एटी dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर एटी dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर एक इलेक्ट्रॉन पर एटी dz स्क्वायर dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर इलेक्ट्रॉन जेड इन का को केस माने एग्जांपल जेड इन द सर जेड इन बहुत टाइट अछि कॉम्प्लेक्स टाइटेनियम सिस्टम अछि कॉम्प्लेक्स ते पढ़ाओ John-Taylor distortion डिजिटल केसेस जेड इन जेड आउट को केस जेड इन होछि को केस जेड आउट होछि काहे की जेड इन जेड आउट तो John-Taylor स्टैब्लिश एनर्जी कैलकुलेट करी कि तमे निजे बुझ पाछो पढ़ाओ लास्ट पॉइंट
liability will decrease. Liability will decrease from first to second and to third transition series. Liability will decrease from first to second and to third transition series of the same family. Of the same family. Because crystal field stabilization energy increases from 30 to 50%. From first transition series to second transition series. Similarly, crystal field stabilization energy also increases 30 to 50% from second to third transition series. Therefore, for the same number of d electrons, third transition series metal ions will react slower. Third transition series metal ions will react slower in comparison to second. And second will react slower in comparison to first transition series metal ion. सही तमर लाबिलिटी एंड इनर्टनेस सही